हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंडोर्फिन्स के बारे में, जो तीसरा हैप्पी हार्मोन है। एंडोर्फिन इज अ फील गुड हार्मोन जो रिलीज होता है व्हेन पीपल एक्सपीरियंस जॉय, लाफ्टर और रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। सेल्स में जब आप अपने क्लाइंट्स को ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जिससे क्लाइंट का टेंशन दूर होता है, या आप उनको स्माइल करवा सके, ऐसी बात करते हैं, तब एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। इससे उनका आप पे और आपके लिए गए डिसीजंस पे भरोसा करना इजी हो जाता है। सो इस एपिसोड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जो फोकस करेंगे ऑन क्रिएटिंग पॉजिटिव इमोशंस, ईजिंग टेंशन एंड मेकिंग द इंटरेक्शंस विद क्लाइंट्स एंजॉयबल। सो एग्जांपल नंबर 1, शेयर लाइट जोक्स। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने क्लाइंट्स को याद कर रहे हैं या आप अपने क्लाइंट के बारे में सोच रहे हैं एंड उसी वक्त उनका कॉल या मैसेज आ जाता है। सो आपको लगता है कि वाओ, सच अ कोइंसिडेंस। लेकिन वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, उसके पीछे आपकी जो तीव्र इच्छा है उस पर नेचर वर्क कर रहा होता है। इट्स द कनेक्शन एंड बॉन्ड बिटवीन यू टू, जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती है। सो आप उनका कॉल उठा के ऐसा कह सकते हैं, क्या बात है सर, आप 100 साल जिएंगे। क्योंकि भारत देश में एक बहुत पुरानी कहावत है, हम जब किसी को याद करते हैं एंड तब भी उनका कॉल आता है तो हम उनको अच्छी दुआएं देते हैं कि आप 100 साल जिएंगे। जिससे क्या है कि स्टार्टिंग इंटरेक्शन में ही लाइट जोक से, हंसी मजाक से बात आगे बढ़ेगी। उनको आप ये भी कह सकते हैं कि आप तो सर अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब क्या? जो सामने वाले की दिल की बात जान ले या समझ लेते हैं। तो क्लाइंट पूछेगा ऐसा क्यों, तो आप उनको सामने ये बोलिए कि मैं अब भी जस्ट आपके बारे में सोच रहा था एंड आपका कॉल आ गया। तो उसके चेहरे पे भी एक हसीन मुस्कान, छोटी सी हंसी आएगी, जिससे आगे जो बात कर रहे हैं आप, वो सफल होने की चांसेस ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 2, ईज देयर स्ट्रेस। मतलब लेट्स से कई क्लाइंट बहुत रेट कॉन्शियस होते हैं, कहीं बहुत डिलीवरी कॉन्शियस होते हैं कि जिनको प्रॉम्प्ट डिलीवरी चाहिए। तो उनके लिए आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके डिलीवरी करवा दीजिए। लेट्स से कई ट्रांसपोर्टर्स या कई ऐसे वेंडर्स होते हैं जो मटेरियल बहुत लेट पहुंचाते हैं। लेट्स से आप इधर से आसाम मटेरियल भेज रहे हैं, मतलब 2 सेपरेट एंड्स ऑफ इंडिया, साउथ में भेज रहे हैं या कश्मीर में भेज रहे हैं, मतलब जो बहुत दूर है आपके रीजन से। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रांजिट टाइम है, जो कॉस्ट है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जेन्युइनली लेट्स से अपने क्लाइंट के लिए फील कर रहे हैं, तो आप खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए कहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टर अच्छा है। लेट्स से आपको कश्मीर भेजना है, तो कौन कौन से ट्रांसपोर्टर कश्मीर भेज रहे हैं, आप 5-6 ट्रांसपोर्टर को कॉल कीजिए, उनसे रेट निकलवाइए, अपने क्लाइंट के लिए थोड़ा स्ट्रेस कम कीजिए। फिर आप अपने क्लाइंट को कॉल करके जब बोलेंगे कि सर मैं 5-6 ट्रांसपोर्टर से बात किया एंड मेरे को ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, सो दैट्स अ टीम वर्क। उनको अच्छा फील होगा अंदर से कि चलो, किसी ने मेरा थोड़ा लोड कम किया, मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम किया। हर कोई सेल्स प्रोफेशनल ऐसा अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं करता है, लेकिन जो अच्छे सेल्स प्रोफेशनल्स है, दे वर्क एज अ टीम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्स एवरी टाइम। ये सब चीजें भी इफेक्टिव सेल्स में काम आती है। लेट्स से आपका क्लाइंट नई ब्रांच शुरू कर रहा है, उसको अभी इंडस्ट्री में आए हुए थोड़ा ही समय लगा है, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। आपको पैकेजिंग मटेरियल की जानकारी है, आपको कहाँ से मशीन्स लेना उसकी जानकारी है, आपको कौन सा पैकेजिंग यूज करना उसकी भी जानकारी है, एज वेल एज आपको पूरा मार्केट का नॉलेज है कि कहाँ पे बॉक्स चलते हैं, कहाँ पे पाउच चलते हैं, कहाँ पे जार्स चलेंगे। सो ये सब इंसाइट्स है। वो अपने क्लाइंट के साथ आप थोड़ा कनेक्शन बिल्ड कीजिए और उनको बोलिए कि सर इस जगह शायद आप ये करेंगे इंस्टेड ऑफ बॉक्स। लेट्स से जो एरियाज है जहाँ पे पैकेजिंग डजंट मैटर, वहाँ पे आप पाउच चलाइए। कई ऐसे पॉश एरियाज है जहाँ पे पैकेजिंग इज इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट, तो आप उनको सुझाव दीजिए कि सर इधर आप अच्छा पैकेजिंग कीजिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे एक टी वेंडर है जिसको मैं टी मसाला सप्लाई करता हूँ, बहुत अच्छी ब्रांड है। सो उनका ये एक क्वेश्चन था कि सर मेरे को जार में चाय बेचनी है, बिकॉज टाटा भी अपनी चाय जार टिन्स में बेचते हैं। सो मैंने उनको एक सिंपल सुझाव दिया। सबसे पहले कभी आप अपने क्लाइंट को डीमोटिवेट या उसका मोरल डाउन मत कीजिए। उनको ये पहले बोलिए कि नहीं सर, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हम जिस मार्केट में हैं उस मार्केट में इन रियलिटी पीपल जस्ट वांट द टेस्ट। पीपल को अगर चाय पत्ती पसंद आ गई तो वो पैकेजिंग नहीं देखेगा। उसको लेट से नो डाउट पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर वो जार में आ रही है, पाउच में आ रही है या बॉक्स में आ रही है,
वो कभी मैटर नहीं करता। आज टाटा की भी चाय है तो पाउच में भी आती है, बॉक्स में भी आती है एंड जार्स में भी आती है। लेकिन जो जार में आती है वो अल्ट्रा प्रीमियम होता है, जो बॉक्स में आती है वो प्रीमियम होता है, एंड जो पाउच में आती है वो रेगुलर टी होती है, बिकॉज दे हैव अ वाइड रेंज। लेकिन आपके पास करंटली एक ही रेंज है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सैम्पलिंग भी उतने करने पड़ेंगे। भी सैम्पलिंग के लिए आपको पाउचेस लगेंगे, सो आप पाउच भी बनाना पड़ेगा, जार भी बनाना पड़ेगा। एंड लेट्स से आप जार बनाइए, लेकिन कब? जब दिवाली गिफ्टिंग्स होती है, होली गिफ्टिंग्स होती है, जो अच्छे अच्छे बड़े फेस्टिवल्स है, तब आप जार बना के उसको गिफ्टिंग्स में भेजिए। एंड जब आप उसके ऊपर प्रीमियम क्वालिटी लिखेंगे तो एक अलग ही इंप्रेशन गिरेगा। लेट्स से आप अभी ही जो रेगुलर क्वालिटी है उसको जार में भेजेंगे, एंड जब आपको प्रीमियम क्वालिटी निकालना है तब आप उसको जार में भेजेंगे, तो लोगों को तो लगेगा कि भाई ये दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि आप रेगुलर क्वालिटी भी जार में बेचते हैं, प्रीमियम क्वालिटी भी जार में बेचते हैं। सो ये एक छोटा सा इंसाइट है जो उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा, कि आज जब मैं रेगुलर पाउच में दे रहा हूँ और मेरे को मेरी प्रीमियम क्वालिटी जिसमें ज़्यादा पैसे लेना हो जार में दूंगा, तो कंप्लीटली डिफरेंशिएट होगा। ये सब चीज़ें जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज लेना चाहेंगे, एंड जब आप खुद अच्छा मार्केट नॉलेज अपने अंदर गेन किए होंगे होंगे तो मिलता है। क्योंकि ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी आपका जो वाई है, बिकॉज़ है, जो स्टोरी है, दैट शुड बी ऑथेंटिक। क्योंकि क्लाइंट आप पे भरोसा कर रहा है, उसका भरोसा जीतना एज़ वेल एज़ सँभाल के रखना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेट्स से आपको मार्केट नॉलेज नहीं है, तो पहले मार्केट नॉलेज लीजिए, इनसाइट्स गेन कीजिए, उसके बाद ही किसी को आप सुझाव दीजिए। सो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों से भी स्ट्रेस दूर होता है, जिससे क्लाइंट को अच्छा फ़ील होता है। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में बात करेंगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स की। स्टे कनेक्टेड।